नमस्कार, जनवाणी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं सोनिका ढटवाल। कहते हैं हर महिला सम्मान, सुरक्षा और आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार रखती है, लेकिन कई बार महिलाओं के साथ कई प्रकार की हिंसा, अगर हम बात करें मानसिक प्रताड़ना, दहेज उत्पीड़न और कई बार घरेलू हिंसा का वो शिकार होती है और इसको वो चुपचाप जो है वो सहती रहती है। कई बार मदद चाहती भी है पर ना जानकारी का अभाव के कारण और कहें तो समाज के डर के कारण वो आगे नहीं आ पाती। कई बार इस तरह की उत्पीड़ना बढ़ते बढ़ते वो मानसिक और शारीरिक रूप से बुरी तरह से टूट जाती है। एक कठिन समय में यदि हमें पता चले कि कोई एक ऐसा सहारा है हमारे पास जो कि बिना किसी भेदभाव और बिना किसी आपकी जानकारी किसी को साझा करे आपकी मदद कर सकता है, तो वो आपके लिए एक जीवन की नई उम्मीद जगा सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही सखी वन स्टॉप सेंटर की। आज हम इसी विषय पर जो है वो बात करेंगे। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं भावना कौशल जी, जो कि सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर हैं। भावना जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम एंड नमस्कार। मेरा नाम भावना है और मैं सखी वन स्टॉप सेंटर में सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर के पद पर कार्य कर रही हूँ। और हमारा जो सखी वन स्टॉप सेंटर है, इसको सखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि सखी का जो हम मतलब लेते हैं वो होता है सहेली, जिससे कोई भी मामले या हमारे पास कोई भी महिला आती है तो उसको हमें कोई भी चीज़ बताने में एक संकोच ना हो, वो हमें कोई भी चीज़ अपनी सहेली समझ के बताएं। तो मैं सखी वन स्टॉप सेंटर के बारे में अब विस्तार से बताती हूँ। सखी वन, तो मैं अगर आपसे बात करूँ तो सखी वन स्टॉप सेंटर की मैं आपसे बात करना चाहूँ तो सखी वन स्टॉप सेंटर की सबसे जो योजना भारत सरकार की चलाई है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जी, सखी वन स्टॉप सेंटर का मुख्य जो उद्देश्य है वो है महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें आत्मविश्वासी बनाना, ताकि वो जिस तरीके से आज काफ़ी ज़्यादा क्राइम्स हो रहे हैं, उस चीज़ के लिए महिलाओं को अपने आसपास का वातावरण से मतलब डर ना लगे। इसीलिए वन स्टॉप सेंटर को है सखी वन स्टॉप सेंटर के नाम से खोला गया है। और ये भारत सरकार के ने जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसको खोला है। और जो इसका ज़िले में जो है वो इसको जिला कार्यक्रम अधिकारी जो है उनके देखरेख में ये चलाया जाता है। वैसे इसको जिला प्रशासन की निगरानी में ही चलाया जाता है। तो जो हमारा जो वन स्टॉप सेंटर है उसमें जो भी हमारे पास मामले आते हैं वो एक ही वर्ड इसमें यूज़ किया जाता है, वो है हिंसा से प्रभावित महिलाएं। तो हिंसा से प्रभावित महिला कोई भी हो सकती है, वो किसी भी चीज़ का शिकार हो सकती है, चाहे उसको मानसिक प्रताड़ना हो या उसको शारीरिक प्रताड़ना हो या उसको अन्य कोई भी अतिरिक्त जो भी उसको मतलब प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए सिर्फ एक ही वो हमने वर्ड रखा है कि हिंसा से प्रभावित महिला। तो वो हमारे पास वन स्टॉप सेंटर में 181 जो हमारी वुमेन हेल्पलाइन है उसके माध्यम से आ सकती है या पुलिस के माध्यम से आ सकती है या वो स्वयं हमारे पास हमारे कार्यालय में वहाँ पे आ सकती है। या फिर भावना जी, जैसे आपने मुझे ये सब बताया कि आप जो है हेल्पलाइन नंबर्स के थ्रू जो है वो बात कर सकते हैं। पहले तो मैं सबसे पहले ये आपसे जानना चाहूँगी कि अगर मैं भारत सरकार द्वारा जो सखी वन स्टॉप सेंटर की जो स्कीम है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे संविधान में हमने महिलाओं को पूरे अधिकार दिए हुए हैं कि महिलाएं जो हैं वो उनके पूरे अधिकार हैं। मानव अधिकार की भी अगर हम बात करते हैं तो फिर आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि आपके पास जो मामले आते हैं वो किस तरह से आ रहे हैं और क्यों जो है इसकी ज़रूरत पड़ी है? हमारे पास जो ज़्यादातर मामले आ रहे हैं वो 181 वुमेन हेल्पलाइन के माध्यम से ही आ रहे हैं। और कुछ मामले हमें हम जागरूकता शिविर महिलाओं को बताने के लिए कि सखी वन स्टॉप सेंटर जो कि महिलाओं के लिए बनाया गया है, कुछ मामले उसके माध्यम से भी हमारे पास आते हैं। तो इसकी ज़रूरत तब पड़ी क्योंकि यहाँ पे देखा गया कि कुछ महिलाएं, जैसे कि हम केसेस देखते हैं उसमें क्या होता है कि हमारे पास शिकायतें दर्ज कम होती है और ऐसी मामले ज़्यादा हैं जो दर्ज ही नहीं होते हैं, जिसमें महिला का कहना है कि नहीं, आप हमें हमारा केस रजिस्टर मत करना, हमारी इधर उधर बेइज्जती हो जाएगी या हमें लोग क्या कहेंगे,
सिर्फ आप हमारी बात सुन ले या हमारे पति से ऐसे ही बात कर ले। तो जब हम ये सब चीज़ें देखते हैं और जब हम सुनते हैं कि महिला कहीं ना कहीं मानसिक प्रताड़ना का शिकार है और वो बाहर बोल नहीं सकती है, तो हमारे हिमाचल में ये चीज़ें हैं कि महिलाएं खुल के नहीं बोलती है, जबकि हमने देखा है कि पुलिस के जो आंकड़े हैं उसमें शिकायतें ज़्यादा हैं और कोर्ट में भी ज़्यादा है। बट पहले हमारे पास महिलाएं आने में संकोच करती थी, लेकिन जैसे जैसे हमने जागरूकता शिविर लगाए और उनको बताया कि हमारे पास जो है काउंसलर है जिससे आपको हम उनको मतलब काउंसलिंग कर सकते हैं, या आपका जो हम घर है वो टूटेगा नहीं। हम उसमें क्या करते हैं, हम उनकी काउंसलिंग से सबसे पहले जो हमारी कोशिश रहती है वो ये रहती है कि घर जुड़ा हुआ रहे। जहाँ पर भी जो भी है उनको विवाद जिसके बीच में उनको बुलाया जाता है, उनको बैठा के बताया जाता है। कई बार छोटी छोटी चीज़ों को लेकर मतभेद हो जाता है, तो बहुत से मामले ऐसे हैं जो सॉर्ट आउट हो गए हैं। और आजकल आप देखते हैं कि महिलाओं को लेकर कितने सारे हमारे मामले हैं जो हमारी सोसाइटी में भी हैं। और सबसे ज़्यादा तो इसका उद्देश्य इसको इसीलिए खोला गया था क्योंकि जब भी केसेस आते थे तो उसमें क्या होता था कि महिलाओं को अलग अलग कार्यालय में जाना पड़ता था अपने मामले को दर्ज करवाने के लिए। अगर मैं हाँ बात जी, करूं कि पहले अगर हम जो थे, अगर महिला को कोई प्रॉब्लम है अगर उसे, तो वो क्या करती थी, पहले पुलिस के पास जो है फर्स्ट अप्रोच करना पड़ता था। पुलिस के पास अप्रोच करना एक महिलाओं के लिए जो था वो एक लगता है कि यार पुलिस के पास जाना है, वो बहुत बड़ी जो है वो बात होती थी। तो वन स्टॉप सेंटर में जो आप बता रही हैं हमें कि आपको रजिस्टर किए बिना भी आप क्या वन स्टॉप सेंटर में मदद के लिए आ सकती हैं। अगर हम कंप्लेंट जो है महिला पुलिस में ना करके वो जो आपका जैसे वन स्टॉप सेंटर की अगर हम बात करें तो वहाँ आ सकती है। हाँ जी, वो खुद भी आ सकते हैं, टेलीफोन के माध्यम से भी हम उनको, अगर वो नहीं भी आ सकते हैं क्योंकि वन स्टॉप सेंटर में पूरा शिमला है, तो कई बार महिलाएं बहुत दूर से हमें फ़ोन करते हैं तो वो नहीं आ पाते हैं, तो हम उनको काउंसलिंग तो जिस तरह से आपने बताया कि जो महिलाएं नहीं आ सकती हैं तो उनको आप कैसे फिर उनसे बात करती हैं, किस तरह से उनकी फैमिली को कैसे अप्रोच करती हैं? जी, हम उनको टेलीफोन के माध्यम से उनके काउंसलिंग सेशंस लेते हैं और जहाँ पे अगर उनके हस्बैंड में है या उनकी फैमिली में तो हम उनसे सबसे बात करते हैं, क्योंकि कई बार महिलाओं का कहना है कि हम इतनी दूर नहीं आ सकते हैं। जी, और इसकी जो सबसे अच्छी चीज़ है सखी वन स्टॉप सेंटर की वो ये है कि एक ही छत के नीचे उनको 5 सुविधाएं जो हैं वो प्रदान की जाती है। कौन सी सुविधाएं हैं? फर्स्ट सुविधा हमारी आश्रय सुविधा है और ये हमारा अस्थाई आश्रय होता है। इसमें 5 से 20 दिन तक का आश्रय है जो वो वन स्टॉप सेंटर में दिया जाता है। ये अगर वैसे तो वन स्टॉप सेंटर है वो कोशिश करता है कि महिला को उसके घर तक पहुंचाया जाए अगर उसका घर नहीं है, और अगर उसका कोई केस है या कोई मामला है तो उसको अच्छे से सुलझा के अगर वो खुश है जाने में तो उसको वहाँ भेजा जाता है। अगर उसका नहीं घर जाने का वापस नहीं पता लगता है उसका, तो उसको हम आगे जो हमारे पास परमानेंट शेल्टर होता है, जैसे कि हमारे मशोबरा में नारी निकेतन है और मंडी में हमारे शक्ति सदन है, जहाँ पर भी एज़ पर जो नीड रहती है उसको हम फिर वहाँ पर उसको भेजा जाता है। और इसी शेल्टर जब हमारे पास वो रह रही होती है तो इसी में ही हम उसको अपनी सेकंड फैसिलिटी है वो मेडिकल फैसिलिटी वो प्रोवाइड करते हैं अगर उनको ज़रूरत है। अब अगर डोमेस्टिक वायलेंस वाला केस हमारे पास आ रहा है और हमें लग रहा है कि महिला के साथ बहुत मारपीट की गई है या वो पुलिस के माध्यम से हमारे पास आ रहा है और हमें लग रहा है कि महिला बहुत ट्रॉमा में है, तो हम उसको मेडिकल फैसिलिटी अपनी प्रोवाइड करते हैं। और इससे सबसे ज़्यादा जो है उस समय अगर महिला घरेलू हिंसा की अगर हम बात करें, जैसे उसके साथ जो प्रताड़ना होती है तो महिलाएं जो है सबसे मानसिक रूप से जो है वो बुरी तरह से टूट जाती हैं। तो उसके लिए सखी वन स्टॉप सेंटर में क्या है उसके लिए कि उसका जो मोराल है वो दोबारा वापस आए, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? उसके लिए हमारे जो है वो हमारे जो काउंसलर्स हैं उनमें वो काउंसलिंग सेशंस उनके लिए जाते हैं ताकि वो मतलब इन सब चीज़ों से उभर जाए। मतलब अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी, जैसे कि हमारा प्रेशर कुकर होता है,
तो उसमें जब अंदर चीज़ें पकती है तो वो उसका भाप बाहर निकल जाता है। वैसे ही जब महिलाओं को उनके बारे में पूछा जाता है तो वो हम सारी उनके उससे नेगेटिव थॉट निकाल के फिर धीरे धीरे उसमें सेशंस के थ्रू हम उसमें पॉजिटिव थॉट्स वो करते हैं, ताकि महिला को ऐसा ना लगे कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ है तो मतलब मेरे पास सुसाइड के अलावा या आत्महत्या के अलावा कोई और चारा नहीं है, या मेरी ज़िंदगी इसमें ख़त्म हो चुकी है। उनको ये भी बताते हैं कि आप अपनी लाइफ को दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं, या आप ही ऐसी महिला नहीं है जिनके साथ ऐसा हुआ है, आपसे ज़्यादा भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें मतलब महिलाओं के साथ ऐसा हुआ है लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ आगे अचीव किया हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं जो हैं वो सामाजिक दबाव के कारण, अगर बात करें परिवार के कारण, बच्चों के कारण, या अगर बात करें लड़की जो है अपने माता पिता की इज्जत के कारण जो है कई बार आवाज़ नहीं उठाती है और वो उस हिंसा को लगातार जो है वो सहती रहती है। पर क्या कोई उसके जो कोई देख रहा है, या अगर उसके बात कहें कि कोई उसका सगा संबंधी बात करें या कोई पड़ोसी है, अगर वो इस तरह की किसी महिला को देखता है तो क्या वो उस महिला के लिए कुछ कदम उठा सकता है? हाँ जी मैम, हमारे पास ऐसे बहुत से मामले आते हैं जिसमें शिकायत उनके पड़ोसी, उनके रिश्तेदारों या उनके दोस्तों के द्वारा भी की जाती है। लेकिन इसमें एक चीज़ का थोड़ा सा ये हो जाता है कि जब भी हम महिला से बात करते हैं तो हमें इसमें महिला की कंसेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि आगे हम तभी उनके बारे में बोल सकते हैं जब वो खुद उस चीज़ के लिए स्वयं तैयार हो आगे। लेकिन हम उनको इतना कोशिश करते हैं कि हम उनको इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं मेंटली कि वो अपने लिए डिसीज़न लेने के लिए स्टैंड लें कि हाँ ठीक है, हमारे साथ ये गलत हो रहा है तो हम इसके लिए आवाज़ उठाएंगे। तो हम कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ महिलाएं इसमें आगे नहीं आना चाहती हैं, तो हम उन्हें ये कहते हैं कि आप कभी भी हमें अप्रोच कर सकते हैं। 24/7 वन स्टॉप सेंटर काम करता है, तो आपको जब भी ऐसा लगे कि आप मुसीबत में हैं या आपको ठीक नहीं लग रहा है या आप अपना सेफ़ फील नहीं कर रही है, तो आप कभी भी वन स्टॉप सेंटर को अप्रोच कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है महिलाओं का जागरूक होना। जब तक महिला जागरूक नहीं होगी, उसे पता नहीं होगा कि मुझे अपने अधिकारों के लिए या मुझे किसी से मदद के लिए मुझे कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जागरूकता। तो सखी वन स्टॉप सेंटर की अगर मैं बात करूँ तो किस तरह से आप जागरूक अभियान जो हैं वो चलाते हैं ताकि महिलाओं को पता चले कि कहाँ पे वो जब उनके साथ प्रताड़ना हो रही है तो वो कहाँ आ सकती हैं? हम जो अपने जागरूकता अभियान है वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी चलाते हैं और शहरी क्षेत्रों में भी चलाते हैं। अब जहाँ पे हमारे को आंगनबाड़ी के माध्यम से, सुपरवाइज़र्स के माध्यम से, या जैसे ग्राम सभा होती है, पंचायत होता है, या जैसे हम कोई भी कार्यालय है वहाँ पे कोई भी मीटिंग है महिलाओं से संबंधित या मतलब पुरुष भी हैं, तो हम वहाँ पर उनको बोलते हैं ताकि हम वहाँ पर जाएं और उसके माध्यम से ही हम आगे महिलाओं को भी समझाते हैं और हम तो पुरुषों को भी समझाते हैं, क्योंकि महिलाओं को तो सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस है तो आपने मार नहीं खानी है, बट हम पुरुषों को तो ये चीज़ नहीं बता रहे हैं कि आपने नहीं मारना है। बिल्कुल। तो हम साथ में ये भी कोशिश रहती है कि पुरुष भी आएँ, क्योंकि जो चीज़ हम उनको बता रहे हैं कि आपके लिए ये सेफ़ चीज़ें हैं, लेकिन वो चीज़ कहाँ से आ रही है वो हम उस चीज़ के लिए भी थोड़ा फोकस करते हैं ताकि वो चीज़ हो ही ना। बिल्कुल। अब अगर कोई भी पुरुष है वो महिला को अगर डोमेस्टिक वायलेंस करता है, उसके साथ मारपीट करता है, तो पहले क्या था, पहले वन स्टॉप सेंटर्स नहीं थे तो महिलाएं पुलिस स्टेशन जाती थी, क्योंकि सबका ये होता है कि कुछ भी क्राइम होता है तो हमें पुलिस में ही जाना है। तो जब वहाँ पे मामला दर्ज होता था तो पुरुष या उसके जो परिवार वाले हैं उनके दिमाग में ये चीज़ रहती थी कि ओहो ये तो मतलब हमारा पुलिस केस बन गया, ठीक है। लेकिन अगर पुरुषों को भी पता होता कि हमें क्या करने से क्या होगा, कि हमें मारपीट करने से हमें कौन सा सेक्शन लगेगा या हमारा कौन सा केस बनेगा, तो पुरुष ऐसा करते ही नहीं। तो जब वो ऐसा करते ही नहीं तो मतभेद आते ही नहीं। इसीलिए हमारी यही कोशिश रहती है कि जो हम अपने जागरूकता शिविर लगा रहे हैं उसमें पुरुष भी हो, ताकि हम दोनों को ही समझाएं, दोनों को जो है वो समझा सकें और जो है इस तरह की हिंसा को ना होने दें। हाँ जी। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी की गोपनीयता को बनाए रखना। हाँ जी। तो क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि समाज में पता चले कि इस तरह की जो है वो शिकायत है हमारी या परिवार किसी की भी अगर हम बात करें, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि उसकी गोपनीयता को किस तरह से आप बनाए रखते हैं।
हमारे जो भी काउंसलिंग सेशंस होते हैं, पहले तो हम उनको बिल्कुल एक अलग से उनको लेते हैं, वहाँ पर कोई नहीं आता, हम उनको अलग, ताकि वो महिला थोड़ी कंफर्टेबल रहे हमारे साथ बात करने में, जो भी हमारे काउंसलर्स होते हैं। और हम उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी उन्होंने हमारे पास कंप्लेंट की है, वो हम किसी को भी साझा नहीं करते वो सब चीज़ें। हम उनको गोपनीयता रखते हैं ताकि महिला को ये चिंता ना रहे कि मेरी चीज़ें आगे बताई जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे मामले हमारे पास ऐसे आए हैं जिसमें ये देखा गया है कि महिला का कहना है कि मैं ये कहूँगी। अब कई बार क्या होता है, डिप्रेशन होता है, ट्रॉमा होता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हम निकल जाती है महिला से, तो उसे बाद में यही डर होता है कि मेरी सास को तो नहीं पता लग जाएगी या मेरे पति को तो नहीं पता लग जाएगा। तो उनको ये कहा जाता है कि आप इस चीज़ की चिंता ना कीजिए, ये हमने आपका घर तोड़ना नहीं है, हमने आपका घर बनाना है। तो आपकी जो बात है वो आपके पति को भी नहीं बताई जाएगी, जो बताने वाली है सिर्फ वही बताई जाएगी, ताकि उनके मन में भी ऐसा ना आए कि वो हमारे लिए ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। तो ये सब चीज़ें हम कॉन्फिडेंशियल होती हैं और हम किसी से भी साझा नहीं करते हैं। तो ये चीज़ महिला को पहले ही बताई जाती है, आने से पहले भी, और जागरूकता शिविर भी लगते हैं उसमें भी बताई जाती है, और जब वो आ जाए फिर भी बताई जाती है, ताकि वो खुल के हमें बता सके। जी, कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं के साथ जो है वो उस समय कदम उठाती है कि जब उसके बच्चे भी जो है उसके साथ होते हैं, तो बच्चों को भी क्या उसमें आश्रय दिया जाता है? अगर हम सखी वन स्टॉप सेंटर की बात करें कि जो एक महिला है, कई बार अपने बच्चे भी उसके साथ होते हैं, बड़े बच्चे भी होते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, तो उस समय उन बच्चों का से क्या करते हैं? जी, हमारे पास जो महिलाएं हैं, वो जो उनके बेटियां हैं, वो हर उम्र की आ सकती है वन स्टॉप सेंटर में, मतलब वो 5 से 20 दिन के लिए रह सकती हैं। और जो लड़के हैं वो 12 वर्ष तक की आयु तक ही वन स्टॉप सेंटर में रह सकते हैं। तो महिला का होता ही है, वो अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती है, और ऐसी स्थिति में तो बिल्कुल भी नहीं जब वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हो। तो इसमें 12 वर्ष तक की जो आयु के लड़के हैं उन्हीं को ही रखा जाता है, और लड़कियां सारी एज की हमारे पास रह सकती है। और अगर फिर भी ऐसा लगे कि महिला, वैसे तो 5 और 10 दिन के लिए रखा जाता है अस्थायी आश्रय में, लेकिन फिर भी अगर हम एक्सटेंड करना चाहें तो हमारे जो जिला कार्यक्रम अधिकारी है या जो हमारा जिला प्रशासन है, उनकी अनुमति से हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में सखी वन स्टॉप सेंटर कितने हैं? हमारे जो हिमाचल है उसमें हर ज़िले में एक सखी वन स्टॉप सेंटर खोला गया है। और अगर शिमला का देखा जाए तो ज्योग्राफिकली एरिया बड़ा होने के कारण शिमला में 2 सखी वन स्टॉप सेंटर खोले गए हैं। एक जो हमारा सखी वन स्टॉप सेंटर है वो मशोबरा में स्थित है, और दूसरा सखी वन स्टॉप सेंटर हमारा रामपुर में अभी इस्टेब्लिश किया गया है कुछ समय पहले। तो अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं, अगर मैं शिमला ज़िले की बात करूं, तो शिमला में आपके पास किस तरह के मामले जो हैं वो आते हैं? हमारे पास सखी वन स्टॉप सेंटर में जो हमने ज़्यादा मामले देखे हैं वो घरेलू हिंसा के ही मामले हैं। और घरेलू हिंसा में जो आजकल हमने जो मेन चीज़ें देखी हैं, उसका सबसे बड़ा कारण एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, जो कि जिनकी वजह से काफ़ी विवाद होता है हस्बैंड वाइफ में। तो जब हम देखते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो उनको बुलाया जाता है, तो चीज़ों को कोशिश की जाती है काउंसलिंग के माध्यम से या ऐसे समझाने की कि जो भी चीज़ें हैं वो गलत हैं, या आप उसको इस तरीके से ना आपस में रखें, बच्चों का भविष्य ख़राब होता है। क्योंकि अगर पेरेंट्स में आपस में लड़ाई झगड़ा है तो उसका असर है वो बच्चों के ऊपर बहुत बुरे तरीके से होता है। और इसमें ये चीज़ भी होती है कि हम जो मतलब है एक चीज़ उनको बहुत अच्छे से बताते हैं कि अगर हस्बैंड वाइफ हैं, और ये जागरूकता शिविर में भी उनको ये वाली चीज़ बताई जाती है कि अगर हम ये सोचेंगे कि हम हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं और हमारे बच्चे देख रहे हैं, एक बेटा एक बेटी, तो उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो हमारा बेटा है वो हमें देख के ये सोचता है कि शायद हमें अपना पारिवारिक जीवन इसी तरीके से चलाना है, ठीक है। और अगर मेरे पिताजी मेरी माता को मार रहे हैं तो मुझे भी कल को ऐसे ही करना है, क्योंकि देखो मेरे फादर ने मेरी मदर को मारा है, तो उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ, मेरी मदर कहीं नहीं जा रही है, तो इसका मतलब ये भी एक पार्ट है हमारी फैमिली को आगे चलाने का।
तो फर्स्ट तो ये लड़के के जो दिमाग है वो ये चला जाता है। लड़की ये सोचती है कि नहीं, अगर मेरी मदर मार खा रहे हैं तो शायद मुझे भी वैसे ही मार खानी है, और अगर मेरा घर तभी बसेगा जब मैं भी वैसे ही मार खाऊंगी। तो हम ये सब चीज़ें भी बहुत अच्छे से, एजुकेशन में बच्चों के फ़र्क पड़ता है, क्योंकि लड़ाई झगड़े का वातावरण रहेगा तो बच्चा थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि मतलब केसेस में आती है। जब उनको ये सब चीज़ें बताई जाती है तो बहुत सारे मामले हमारे हैं वो ठीक भी होते हैं। बाकी अदर केसेस भी आते हैं, जैसे कि साइबर से रिलेटेड हमारे पास जो है वो मामले आते हैं। अब वो किस साइबर तरह से रिलेटेड जो मामले हैं, साइबर से रिलेटेड किस तरह के मामले वो आते हैं? पहले तो आते थे हमारे पास कि जो मनी का वो होता था कि पैसों से रिलेटेड जो भी घोटाला होता था, जैसे OTP शेयर करते थे या ऐसे। लेकिन आजकल जो बच्चे हैं, न्यू जनरेशन है, उनके मामले बहुत देखे जा रहे हैं। उनकी यही शिकायत रहती है, लड़कियां हैं वो जब हमसे बात करती है तो हमें वो अपना नाम बताना भी समझती नहीं है कि ठीक होगा शायद। वो सबसे पहले ये बोलती है कि मेरे पेरेंट्स को तो नहीं पता लगेगा इस बारे में, या आप कहीं और तो नहीं बताएंगे ये सब चीज़ें। तो उनके मामले ये होते हैं कि हमने फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे चैट की, फिर वहाँ से हमने व्हाट्सएप पे उनका नंबर लिया, और फिर वहाँ पे उन्होंने हमें व्हाट्सएप वीडियो कॉल की, फिर उन्होंने हमारा स्क्रीनशॉट लेके हमें न्यूड पिक्चर्स दे रहे हैं या हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो वो घबरा के कभी उनको पैसे दे रहे हैं, कभी उनसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। कई लड़कियां तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे आ जाती है, बहुत परेशान हूँ मैं इतने दिनों से। तो ये मामले भी बहुत जो है वो देखे गए हैं जो। हाँ जी। अगर मैं बात करूं कि जिस तरह से आपके सेंटर में जब महिलाएं आती हैं तो किस तरह की गतिविधियां उनसे जो है वहां करवाई जाती हैं, ताकि वो जो जिस ट्रॉमा से वो आई हैं तो उस ट्रॉमा को, ताकि उनका वो ट्रॉमा जो है वो कम हो, तो क्या कई तरह की गतिविधियां भी आप वन स्टॉप सेंटर में करवाते हैं? किस तरह से उनका शेड्यूल जो है वो बनाया जाता है? हमारे जो वन स्टॉप सेंटर में जो भी महिलाएं विशेष कर पे जो आश्रय में आती हैं, जो अस्थाई आश्रय हमारे पास है, तो उसमें सबसे पहले जो हमारा स्टाफ है वो बहुत ही मतलब उनके साथ बहुत ही अच्छे से वो करता है। उनको ये चीज़ हमें पहले फील करवानी होती है कि आप मतलब अपने लिए बहुत ज़रूरी हैं और अपने लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, और अगर आप अपने आप का ध्यान रखते हैं या अपने लिए अच्छे से जिएंगे तो आप बहुत आगे में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो वो आते हैं तो हम काउंसलिंग जो हमारे सेशंस होते हैं उनके माध्यम से उनको थोड़ा सा पॉजिटिविटी लाते हैं उनमें, और जो हमारा स्टाफ है वो उनके साथ नॉर्मली जैसे बिल्कुल हम अपने फैमिली वालों के साथ बैठ के बात करते हैं वैसे उनको एक ऐसा एटमॉस्फेयर देते हैं कि उनको ऐसा फील ना हो कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है तो वो मुझे किस नज़र से देख रहे हैं या ऐसा है। मतलब सब अपने अपने उससे मतलब नॉर्मली बोलते हैं कि ऐसा तो होता है, हमें तो लड़ना तो देखो पड़ता है। मतलब इस तरीके से हम वहाँ का माहौल बहुत ही ऐसे पॉजिटिव बनाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे वन स्टॉप सेंटर की अगर मैं बात करूँ तो आपके जैसे आपने बताया कि बहुत सारे मामले जो हैं वो घरेलू हिंसा के आते हैं, तो कितने प्रतिशत मामले जो हैं आपके द्वारा जो है वो सुलझाए जाते हैं ताकि पति पत्नी का जो है वो एक अच्छा जो उनका जो रिश्ता है वो अच्छा चले? वैसे तो हमारे द्वारा 100 में से 80% मामले हैं जो वो सुलझाए जाते हैं। हाँ, लेकिन जहाँ तक मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करूँ, अगर मतलब पति पत्नी में से पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो उसमें कहीं ना कहीं जो पति है उसका जो मतलब सुझाव होता है वो उस तरफ को नहीं होता है कि वो उसमें समझौता करे। हाँ जी। तो वो वाले मामले थोड़े से होते हैं जो सुलझते नहीं हैं। बाकी तो 80% 90% मामले हैं वो आपस में सुलझ जाते हैं। जी। आज हमारा जो कार्यक्रम कोई महिला देख रही है जो घरेलू हिंसा की अगर मैं बात करूं या किसी भी प्रकार की हिंसा का जो है वो सामना कर रही है, तो आप उसे क्या सलाह देना चाहेंगी? मैं अपनी तरफ से महिलाओं को यही सलाह देना चाहूँगी कि महिलाएं घबराएं नहीं, डरे नहीं और अपनी शिकायत को ज़रूर आगे रखें, क्योंकि महिलाएं ये सोचती हैं कि हम अगर अपनी शिकायत को आगे ले जाएंगे तो हमें लोग क्या कहेंगे। तो मैं महिलाओं को यही बोलना चाहूँगी कि अपनी शिकायतों को आगे 181 वुमेन हेल्पलाइन के माध्यम से या वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से आगे लाएं और अपनी बातों को आगे शेयर करें। जी, आज के कार्यक्रम में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए भावना जी आपका बहुत बहुत
धन्यवाद। थैंक यू। और मैं दूरदर्शन वालों का भी थैंक यू करूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और इसके बारे में बोलने दिया, ताकि महिलाओं को भी पता लगे, और जितना उनको पता लगेगा उतना ही जाके, मतलब महिलाएं इतनी परेशान होती है कई बार कि वो बात करने के से ही सोचती हैं कि ठीक हो जाएगा सब कुछ। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। समय रहते अपने अधिकारों की, अपनी योजनाओं के बारे में आप जागरूक हों, क्योंकि एक सही कदम आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल सकता है। महिलाएं अपने अधिकार, आपको पूरा अधिकार है कि आप सम्मान, सुरक्षा और आत्मविश्वास के साथ जीवन व्यतीत कर सकती हैं। आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।